हरियाणा की जनता पे बिजली के बिलों का अतिरिक्त बोझ इस सरकार ने डाला, वो आज देश में और हमारे प्रदेश में कमर तोड़ महंगाई, और हर प्रदेश सरकार अपने अपने नागरिकों को राहत देने का काम कर रही है उस कमर तोड़ महंगाई से, कुछ ना कुछ से। जैसे राजस्थान में गहलोत सरकार ने 500 रुपये में सिलेंडर की बात जो है, जो हमने भी अपने हाथ से हाथ जोड़ों में जिसको इंक्लूड किया है, चाहे वो हो, चाहे वो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 300 यूनिट फ्री बिजली में कांग्रेस की सरकार ने, सुप्रीम सरकार ने देने का। यहाँ बिल्कुल सरकार असंवेदनशील और अहंकार में डूबी हुई दिखाई देती है कि जनता एक महंगाई के बोझ से त्रस्त है और सरकार और भी ज़्यादा बिजली के बिल बढ़ाने, बिजली का दाम बढ़ाने का काम कर रही है। और उसमें भी एक बात हमने देखी कि आपको जो सारे बीच में हम आपके बीच में बात रखते रहते हैं कि कहाँ 2 रुपये 94 पैसे पे 25 साल तक का करार एक उद्योगपति घराना, जिस घराने पे एक बहुत बड़ी हिडेनबर्ग रिपोर्ट भी पीछे आई कि भाई बीजेपी की सरकार ने उसको कैसे फ़ायदा पहुंचाने का काम किया। उसको 25 साल का करार था, लेकिन सरकार उसने 2018-19 में बिजली देनी बंद कर दी और हरियाणा सरकार को बाहर से 11 रुपये यूनिट तक की बिजली लेके प्रदेश के उपभोक्ता को देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं पहले वो कर्जा बढ़ गया खूब, और अब वो जो बोझ है वो धीरे धीरे उपभोक्ता पर थोपने का काम किया जा रहा है। प्रदेश की सरकार को उपभोक्ता के फेवर में चलना चाहिए या किसी उद्योगपति घराने को लाभ पहुंचा के उसके जो है कोई ऐसे फैसले कि उसका स्टॉक प्राइस और मार्केट वैल्यूएशन और उसको लाभ पहुंचाने के हिसाब से ये प्रदेश की जनता हिसाब लगाए। ये एक बहुत बड़ा एक बिजली का जो ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि परसों ये दाम बढ़े हैं। तो हम मांग करते हैं सरकार से कि बढ़े हुए दामों को वापस ले सरकार, नहीं तो हम ये आवाज़ उठाते रहेंगे। और हमारा संकल्प है जो हमारी हिमाचल की सरकार ने जैसे 300 यूनिट फ्री बिजली का किया है, हम भी उसी तर्ज पे हिमाचल की कांग्रेस सरकार की तर्ज पे हरियाणा में भी 300 यूनिट फ्री बिजली। और वो 300 यूनिट फ्री बिजली में हिमाचल में जब कहा, पहले हमने हरियाणा में घोषित कर दिया था। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी में जो है आपने देखा होगा फतेहाबाद में विपक्ष आपके समक्ष में हुड्डा साहब ने घोषित कर दिया था और हमें खुशी है। उसके बाद हमारी हिमाचल की सरकार ने भी उस बात को आगे टेकअप किया। पहला तो ये है। दूसरा, खरीद जो कटौती का केंद्र सरकार का जो निर्णय है ढिलाई के अवज में, वो सारी बात सरकार उस पर ध्यान देते हुए पूरी कटौती करे और उसकी पूर्ति प्रदेश सरकार करे। ये हमारी दो जो ज्वलन मुद्दों की ये दो हमारी मांग है। बाकी तो जो है आज कोई आपको प्रश्न हो, कल हमारी सोनीपत में एक रैली है, संविधान बचाओ रैली, क्योंकि आज जो है प्रजातंत्र पे प्रहार हो रहे हैं, संवैधानिक ढांचे में प्रहार हो रहे हैं और विपक्ष की आवाज़ दबाई जा रही है। पूरा ये पार्लियामेंट सेशन के बाद भी आप लोगों से मेरा पहला इंटरेक्शन है। पिछले हफ्ते पार्लियामेंट सेशन समाप्त हुआ, लेकिन वो सेशन आपने देखा कि कोई सेशन ही नहीं हुआ, एक दिन भी कार्रवाई नहीं चली। और पहली बार ऐसा हुआ, मैं भी संसद में पिछले 18-19 साल से मैं एक सांसद के रूप में मुझे अवसर मिला, मैं सौभाग्यशाली मानता लोगों, लेकिन इतने समय मैंने कभी नहीं देखा कि भाई सत्ता दल स्वयं संसद ना चलने दी, सत्ता दल स्वयं संसद ना चलने दी, पूरा सेशन संसद नहीं चलने दी। केवल एक भ्रष्टाचार का मामला उठाया था और एक जांच की मांग करी थी संसद के अंदर। राहुल जी ने भ्रष्टाचार से संबंधित मामला उठाया, एक औद्योगिक समूह हिडेनबर्ग रिपोर्ट में जिनका नाम आया उनके से संबंधित, और जांच की मांग करी। लेकिन उसके बाद अलग अलग तरीके ढूंढ के उनको निशाने पे लिया गया, जो आपने देखा। भाजपा ये भी बात नहीं तय कर पाई कि किस विषय पे उनको जो है निशाने पे लिया जाए। पहले कहा कि विदेशी धरती पे जो है कुछ ऐसा कह दिया, जबकि ऐसा उन्होंने कहा ही नहीं। उसके बाद कहा कि ये ओबीसी का अपमान हो गया, जबकि सब जानते हैं कि भाई जो उनके जो बात थी, जो भाषण था, उनका एक भाव था, उसमें किसी का अपमान करने का भाव नहीं था, मगर वो क्योंकि एक जो है कोर्ट के अंदर वो विषय है। लेकिन उन्होंने उस बात को ट्विस्ट करके कहने मतलब अलग अलग बहाने ढूंढते, अलग अलग किसी एक चीज़ को भी नहीं लेके, मगर इन बातों को लेकर पहला संसद का पहला हफ्ता कि भाई विदेशी धरती पे क्या है इसलिए माफ़ी मांगो, संसद का दूसरा हफ्ता कि भाई ओबीसी पे इसलिए माफ़ी मांगो, तीसरा हफ्ता कि भाई मेंबरशिप चली गई इसलिए माफ़ी मांगो।
तो कहने का मतलब ये संसद में भी हमने देखा कि भाई किस तरीके से संसद को चलने नहीं दिया बीजेपी ने। तो ये जो है मैं इसमें भी हम करें तो इन बातों को लेकर हमारी एक रैली है कल, संविधान बचाओ रैली, और जो है वो एक बड़ा भारी एक सत्याग्रह का है पूरे देशवासी सोनीपत में।